आज कोरोना महामारी के चलते पूरा विश्व तालाबंदी में बंद है। भारत भी लॉकडाउन के चलते गांव से जो मजदूर बाहर काम करने गए हुए थे वो वापस अपने घरों पर लौट आए हैं। उनके घर पर काम नहीं मिलने की वजह से उनकी आर्थिक तंगी से वो बहुत परेशान हैं। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए केंचुआ खाद का प्रशिक्षण देकर के जैविक खेती के ऊपर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम आज उनको केंचुआ खाद बनाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए श्रीमान राहुल जी धाकड़ प्रशिक्षण उनको देंगे। मेरा नाम राहुल धाकड़ है, गांव कनेरा, जिला चित्तौड़गढ़। 2014 में लगभग इंजीनियरिंग पास करी थी। 2014 के बाद मैंने 2 साल जॉब करी इंजीनियरिंग लाइन में, जैसे बिरला सीमेंट में मैंने जॉब करी थी 2 साल तक। 2017 स्टार्टिंग में मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया। उसके बाद मुझे खुद पर आत्मनिर्भर बनना था। उसके लिए मैंने घर पर ही, मैं किसान का पुत्र हूँ, तो मैंने घर पर ही केंचुआ खाद बनाने की एक प्रोसेस तैयार करी, जिसमें मैंने कुछ बेड बनाए और उसकी एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई, जिसकी चर्चा आज के इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वावलंबी प्रशिक्षण में मैं आपको केंचुआ खाद की जानकारी देता हूँ। सर्वप्रथम केंचुआ खाद के लिए अपन को ताज़ा गोबर की आवश्यकता होगी, जो अपन गायों से प्राप्त करते हैं। गायों से गोबर लेके हम एक खाली ज़मीन पर उस गोबर को पहले ठंडा करेंगे। लगभग 5 से 7 दिन तक उसको ठंडा करेंगे और 10 दिन से पुराना गोबर नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपन सादी ज़मीन पर गोबर डाल के उसमें पानी डालेंगे। उसकी पूरी गर्मी निकाल कर अपन आगे की प्रोसेस तैयार करेंगे, जिसमें मैंने बेड बना रखे हैं। मैंने बेड अलग अलग तरीके से बना सकते हैं अपन। जैसे उसकी ऊंचाई पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। चौड़ाई और लंबाई कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी तो वापस गोबर गर्मी पकड़ लेगा, जिससे वापस खाद बिगड़ने की संभावना होगी। ये सबसे पहले अपने को जो गोबर ठंडा किया हुआ है उसको इन बेड में लाना पड़ता है। बेड में लाने के लिए अपने को पहले बेड की साइज निश्चित करनी पड़ती है। बेड की साइज के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1.5 फीट होनी चाहिए। मैंने ऊंचाई इसकी 1.5 फीट रखी है। ये इसकी सीट लेवल है, इसकी ऊंचाई जो 1.5 फीट आ रही है, और इसके अंदर की चौड़ाई लगभग मैंने 3.5 फीट रखी है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, पर ज़्यादा लेने में प्रॉब्लम है तो आप इससे अच्छा 3.5 फीट का जो उसकी चौड़ाई है अंदर की वो रखो। और इसकी लंबाई अपन कितनी भी ले सकते हैं। लंबाई में चाहे आप पूरी लगभग 20 फीट की आप ले सकते हो। मैंने इन एक बेड की लंबाई लगभग 10 फीट रखी है। केंचुआ खाद के लिए सबसे पहले अपने को वो जो गोबर अपने ठंडा किया है वो इस बेड के अंदर लाना पड़ता है। बेड के अंदर लाने पर उसकी स्टेप बाय स्टेप लेयर बनाते हैं अपन, जिसमें जैसे अपन ने 2 इंच 3 इंच की एक गोबर की एक लेयर बनाई। उसके ऊपर अपन ने नीम के पत्ते डाले, नीम कोटेड करना है उसको। उसमें नीम की मात्रा इसलिए बढ़ाते हैं अपन क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और नीम सड़ने में बहुत जल्दी सड़ जाता है और वो ज़्यादा मतलब बैक्टीरिया रहता है इसमें। अब उसके अंदर अपन केंचुआ डालेंगे तो 2 से 3 इंच अपन ने गोबर की परत डाली। उसके अंदर अपन ने वापस केंचुए लगाए। 1 से 2 इंच के लगभग अपन ने केंचुए डाले। वापस अपने को 5 से 6 इंच अपन ने वापस गोबर की परत डाली और वापस उसके ऊपर अपन ने केंचुए डाले। फिर ऊपर में इसको होपर नुमा कर देते हैं। होपर नुमा मतलब 20 से इसकी ढलान नुमा क्षेत्र रहता है, 20 से इसकी ऊंचाई रहती है और दोनों तरफ ढलान रहता है, जिससे क्या केंचुए एक रेक्टेंगल शेप में जा सके उसका। और उसकी प्रोसेस में आगे बता देता हूँ केंचुए किस टाइप से काम करते हैं। जैसे गोबर डालने के बाद केंचुए इस प्रकार काम करते हैं। जैसे अपन ने गोबर डाला, गोबर के ऊपर अपन जैसे केंचुए डाले तो इसमें अलग अलग प्रजातियों के, जैसे मेरे पास 2 प्रकार की प्रजातियों के केंचुए हैं, जिसमें एक तो अपनी भारत की प्रजाति है और एक अपने ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है जिसमें अमीना फसीडा, और अपनी भारत की प्रजाति जो रामगोपाल। जो ये बड़े वाले केंचुए हैं ये अपने रामगोपाल आ रहे हैं, और इसमें जो लाल केंचुए गुलाबी कलर में जो आ रहे हैं वो अपने का अमीना फसीडा एक प्रजाति है, उसकी जो केंचुए है वो। तैयार केंचुआ खाद अपने को 40 से 45 दिनों में अपने को प्राप्त हो जाता है। जैसे इस बेड की लंबाई के अनुसार इसमें अपने 2000 किलो गोबर डाला था। 2000 किलो गोबर का अपने को लगभग केंचुआ खाद तैयार जो मिलता है वो 14 किलो से 15 किलो तक अपने को प्राप्त होता है। अब उसके लिए तैयार माल को अपन अलग अलग प्रोसेस से निकाल सकते हैं। जैसे मशीनिंग प्रोसेस से, अगर आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, आपके पास जैसे पूरा बेस ज़्यादा है, तो उसमें आप मशीन के थ्रू निकाल सकते हो। जैसे ये मैंने मशीन बना रखी है, इसका ये होपर है, ये मैनमेड है, जैसे अपन ने हाथों से बना रखी है। इसका एक जुगाड़ है ये एक तरीके से। इसमें मैंने एक लेवल दे रखा है लगभग 3 इंच 4 इंच का एक मैंने इसको ढलानुमा क्षेत्र लगा रखा है, जिसमें सर्कल बना रखा है। ये सर्कल कंटिन्यू एक तरफ घूमता है, जिसमें अपने को क्लीन माल अपने को नीचे मिल जाता है और जो होपर से डाला हुआ माल जो वेस्टेज माल है वो सीधा उधर आगे की तरफ निकल जाएगा।
जिससे अपने को क्लीन माल मिल जाएगा। अगर इसकी दूसरी स्टेप अगर अपने को सादी स्टेप से निकालना है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, जिसमें अपने को क्या करना है कि केचुआ खाद लगभग 30 दिन हो गए अपने को, तो 30 से 40 दिन के बीच में अपने को धीरे क्या होता है ऊपर केचुआ खाद तैयार मिलने लग जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको धीरे अपन इसको गीला करेंगे अपने हाथों से और उसको एक जो होपर टाइप में है उसको रख लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो तैयार माल होगा वो अपन उसको प्राप्त कर लेंगे। उसके अंदर केचुए नहीं मिलेंगे अपने को, क्योंकि वो जैसे अपन उसको हाथ लगाते हैं तो केचुए अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। मशीन से क्लीन माल अपने को जो मिलता है वो इस स्टेप में होता है। जैसे ये पूरा क्लीन माल है अभी, जैसे ये अपने को क्लीन माल मिल चुका है। अब इसको अपन जैसे दोनों तरीके से वर्मी वॉश से भी अपन इसको वापस इसको नमी दे सकते हैं। 20 से 25% नमी अपने को जैविक खाद में मिलती है, तो 20 से 25% नमी रखनी पड़ती है। उसके लिए उससे क्या इसके जीवाणु और बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो मरते नहीं है। उसका सिस्टम कर रखा है। हाँ, ये पाइपलाइन जा रही है सारी बेड से। इसका एक ढलान दे रखा है मैंने, लगभग 1 इंच का ढलान है इसके अंदर, लगभग 1 इंच का, जिसमें अपने को पता चल जाना चाहिए कि पानी की जितनी भी मात्रा ऊपर जा रही है तो वो जो केंचुआ है वो उस पानी से प्रक्रिया करके खाद के साथ और वर्मी वाश है वो उसके वाल के थ्रू आगे अपने टैंक में जा रहा है। ये वर्मी वाश फसलों के लिए टॉनिक का काम करता है। जैसे ये पाइपलाइन जा रही है, यहाँ से लगभग सभी बेड की पाइपलाइन आ रही है। इसका यहाँ पे वाल सिस्टम दे रखा है, जिसका यहाँ पे वाल लगा रखा है। इसको कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग के 10 दिन में ये पानी नहीं निकालता हूँ, और इसका ये वाल सिस्टम है यहाँ पे, और ये टैंक बना रखा है जिसमें लगा रखा है। आप इस खाद को अपने खेत में यूज करते हो या मार्केट? नहीं, जैसे अब इसका ये उपयोग है कि पहले मैं अपने खुद के लिए मैंने 2 बेड तैयार किए थे, जिसमें मैंने मतलब खुद के लिए ही अपने यूज में लिया था। पर धीरे धीरे इसकी जो वैल्यू थी वो पता चली, मार्केट वैल्यू भी इसकी अच्छी है, मतलब लोग भी इसको काफी पसंद कर रहे हैं, और इसकी जो गुणवत्ता है वो भी ज्यादा है। अपन आम जो पेस्टिसाइड जो खाद है वो यूज कर रहे हैं तो उससे कहीं ज्यादा इसकी वैल्यू है। और अगर आप इसको मार्केट में बेचते हो तो आपको कितना इसका मुनाफा मिलता है पर्सनली? और लगभग मैं अभी 40 किलो का बैग है जो 400 रुपए में सेल आउट कर रहा हूँ, थोक के भाव में बता रहा हूँ। जब ये एक किसान अपने घर पे लगाना चाहता है तो इसकी प्रारंभिक लागत क्या रहती है? जैसे एक बेड की लागत मेरे अनुसार से लगभग 5,000 रुपए से 4,000 रुपए। इसमें सावधानी के लिए क्या बात है? सावधानी के लिए अपने को जैसे छोटे बड़े जानवर से सुरक्षा करनी पड़ती है, जैसे गिरगिट हुआ, नेवले हुए, इनसे अपने को ज्यादा सुरक्षा करनी पड़ती है। जहाँ तक हो आप जहाँ पे आप एक अपनी यूनिट डाल रहे हो, जहाँ पे आप बेड बना रहे हो, तो वहाँ पे देखो कि ये इनमें इसकी सुरक्षा अपन कहाँ कैसे कर सकते हैं, तो उसका तरीका अपने को अपनाना पड़ता है। पर्सनली तरीके होते हैं, जैसे लाल चींटियां बहुत ज्यादा परेशान करती है तो उसके लिए आप इसकी जो बॉर्डर है इसके ऊपर एक पाइप कटिंग करके उसमें पानी भर के भी आप रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो चींटियां होगी वो इसके पानी के आगे नहीं जा पाएंगी। एक बेड में केचुए की मात्रा कितनी थी? एक बेड में लगभग मेरे पास 10 फीट की जो लंबाई है और 3.5 फीट की जो चौड़ाई है, इसके अंदर मेरे को 25 से 30 किलो केचुए हर बार चाहिए होते हैं। आप ज्यादा ले सकते हो, पर कम लेने में आपको जो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो बढ़ जाएगी आगे वापस, वो ज्यादा दिन में प्रोसेस तैयार होगा। तौर पर अगर कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो उनको केचुए की व्यवस्था कहाँ से होती है? ये आपको कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाएंगे। और यहाँ मैं शिवलाल धाकड़, पहले लॉकडाउन की वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से और ये केचुआ खाद का प्लांट आज देखा है, बहुत अच्छा लगा। और इससे अपने एक वैकल्पिक किसान के लिए वैकल्पिक अपने निजी काम कर सकते हैं और वैकल्पिक आय का एक स्रोत बनाया जा सकता है इससे। ये देखा है आज हमें और अच्छा लगा। गुजरात जिले के राजकोट गांव में काम करता हूं और वहां पर काम लॉकडाउन की वजह से हम फंसे हुए थे, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्या हुई, जिसके कारण हमने घर से पैसे मंगवाकर यहाँ आने की व्यवस्था की। और मैं कनेरा जैसे ही अपने गांव आकर कनेरा गांव में आया तो यहाँ जैविक खाद उत्पादन का ये देखा था, सिस्टम देखा था, तो उन भाई साहब से बात की। भाई साहब से बात करके मैंने ये पूछा तो हमारे समझ में आया, तो उन भाई साहब ने हमको बताया कि इस कारण से ये चीज़ ये कर सकते हैं। और हम अब वहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि हमें वहाँ से की तनख्वाह भी इतनी नहीं मिली और सेठ भी हमके छोड़ के चला गया था वहाँ से, जिसके कारण हम यहाँ आए हैं और ये प्लांट चालू करने का हमने सोचा है और ये भाई साहब हमारा सहयोग कर रहे हैं।
तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन। यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन। विश्व प्रेम की ओर चढ़, विश्व प्रेम की